एक ऐसा पर्वत जिसे आज तक कोई इंसान नहीं चढ़ पाया, जहां दिशाएं अपने आप बदल जाती हैं, यहां समय बहुत तेज चलता है। नासा और रशियन साइंटिस्ट भी इसके रहस्य को नहीं सुलझा पाए। क्या कैलाश पर्वत असल में भगवान शिव का घर था या एक विशाल प्राचीन पिरामिड? और इसके 7 अननोन फैक्ट्स जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, आखिर सच क्या है? तो आइए जानते हैं माउंट कैलाश के पीछे छुपे वो रहस्य जो आपके होश उड़ा देंगे। माउंट कैलाश यानी कैलाश पर्वत, जिसे धरती का सबसे पवित्र स्थान कहा जाता है, हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ वैज्ञानिक इसे एक परफेक्ट पिरामिड भी कहते हैं। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। सिर्फ 6,638 मीटर ऊंचा होने के बावजूद भी ये एवरेज से बहुत कम है। ट्रेवलर्स का मानना है कि यहाँ की अलौकिक शक्तियाँ किसी को भी यहाँ पर चढ़ने से रोकती हैं, जबकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका अनोखा आकार और चरम मौसम चढ़ाई को लगभग असंभव बना देते हैं। तिब्बत के सुदूर कैलाश रेंज में स्थित कैलाश पर्वत अपनी पिरामिड जैसी संरचना के लिए जाना जाता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में त्रिदेवों में से एक भगवान शिव का स्वर्गीय निवास है। इसे हिंदुओं, बुद्धों, जैनियों और बोनपोस के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। यह पर्वत ब्रह्मांड का केंद्र भी माना जाता है और ऐसा स्थान जहां आध्यात्मिक ऊर्जा प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होती है। कुछ लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि ये एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड हो सकता है। यह 4 प्रमुख नदियों सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करानाली का भी स्रोत माना जाता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थल बनाता है। माउंट कैलाश चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के नागरी प्रांत में स्थित है, जो चीन, भारत और नेपाल के पश्चिमी त्रिकोण के पास है। ये लगभग 31.0675 नॉर्थ लैटिट्यूड और 81.3119 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। माउंट कैलाश की चोटी 6,638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के भीतर कैलाश पर्वत का हिस्सा है, जिसे गंगडीसे पर्वत भी कहा जाता है। यह पर्वत ग्रेनाइट के आधार पर स्थित मोटी समूह चट्टानों से बना हुआ है। माना जाता है कि माउंट कैलाश का प्रत्येक मुख यानी डायरेक्शन आध्यात्मिकता के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में खड़ी ढलान और उबड़ खाबड़ चट्टाने हैं, जबकि साउथ डायरेक्शन में बहुत कम खतरे हैं। पूर्वी और पश्चिमी डायरेक्शन ज्यादातर चट्टानी बर्फ से ढकी हुई हैं। ये मानसरोवर राक्षस ताल झीलों के पास स्थित है और सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली सहित कई प्रमुख नदियों का स्रोत है। स्थलाकृति इस क्षेत्र में गहरी घाटियों, ऊंची चोटियों और दूरदाज के चट्टानी इलाके हैं, जो यात्रियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य बनाते हुए प्रतीत होते हैं। कैलाश पर्वत पर आज तक आखिर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसके कुछ मिथ और साइंटिफिक रीजंस भी हैं। कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे पूजनीय और कम चढ़े जाने वाले पर्वतों में से एक है। इसकी इनएक्सेसिबिलिटी यानी दुर्गमता के पीछे आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं, जो बताते हैं कि आखिर क्यों कोई भी इस पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ नहीं पाया। आध्यात्मिक कारण, पहला कारण है हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का धार्मिक महत्व है। कैलाश पर्वत हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत पूजनीय है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। बौद्ध धर्म में डेमचेक का निवास स्थान और जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभनाथ का ज्ञान प्राप्ति स्थल माना जाता है। चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसकी पवित्र स्थिति के कारण चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पहाड़ को कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। इसके कुछ वैज्ञानिक पर्यावरणीय कारण हैं, जैसे कि शारीरिक चुनौतियां, पहाड़ की पिरामिड जैसी आकृति, खड़ी ढलान और लगातार बर्फ की चादर को अविश्वसनीय रूप से ढकी हुई बनाती हुई कठिन सी प्रतीत होती है। ढलान लगभग ऊर्ध्वाधर है, जिसके लिए अत्यधिक शारीरिक सहनशक्ति और पर्वतारोहण विशेषज्ञताओं की आवश्यकता होती है। कठोर मौसम की स्थिति इस क्षेत्र में अप्रत्याशित और गंभीर मौसम का अनुभव होता है, जिसमें शक्तिशाली हवाएं और अचानक बर्फीले तूफान के होने की संभावनाएं होती हैं। ये परिस्थितियां ट्रैवलर्स के लिए भी महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं, जिससे स्थिरता और प्रगति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसकी ऊंचाई
लगभग 6,638 मीटर यानी कि 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो ट्रैवलर्स को अत्यधिक ऊंचाई की बीमारी और अन्य स्वास्थ्य खतरों के लिए उजागर करती है। इसकी ऊंचाई पर पहली हवा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। स्थापित चढ़ाई मार्गों और बचाव बुनियादी ढांचे की कमी कैलाश अभियानों के खतरों को बढ़ाती है। दूरस्थ स्थान बचाव कार्यों और रसद सहायता को जटिल बनाती है। कैलाश पर्वत के वो 7 फैक्ट्स जो आपको आश्चर्यचकित कर देंगे। पश्चिमी तिब्बत में 6,656 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत आध्यात्मिक श्रद्धा और वैज्ञानिक जिज्ञासा से घिरा हुआ है, जबकि इसका सांस्कृतिक महत्व व्यापक रूप से पहचाना जाता है। पहाड़ की भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी विशेषताएं शोध पर आधारित समान रूप से आकर्षण कथाएं प्रस्तुत करती हैं। नीचे इस रहस्यमयी चोटी के बारे में 7 वैज्ञानिक तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि भूवैज्ञानिक संरचना और आयु। माउंट कैलाश की संरचना में ग्रेनाइट बेस पर टिकी मोटी चट्टानें शामिल हैं, जो भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के दौरान टेक्टोनिक गतिविधि द्वारा आकार लेती हैं। मैग्मेटिक और प्लूटोनिक चट्टानें इसके साथ इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक नमूने 20 से 25 मिलियन वर्ष पुराने हैं, जो ओलिगोसिन मियोसिन युगों के दौरान इसके निर्माण का संकेत देते हैं। कैलाश फ्लाइशन जोन शेल्स और डोमासाइट्स का 20 किलोमीटर का विस्तार हिमालय की उत्तरी सीमा को चिन्हित करता है और इस क्षेत्र के टेक्टोनिक विकास में पर्वत की भूमिका को उजागर करता है। नंबर 2, क्या कैलाश पर्वत प्राकृतिक पिरामिड है या एक प्राकृतिक चट्टान जो भगवान शिव का निवास स्थल है? पहाड़ के लगभग पूर्ण पिरामिड आकार ने बहस छेड़ दी है। रूसी भूवैज्ञानिक डॉक्टर अनर्स मूलदाशेव प्रस्तावित किया कि कैलाश पर्वत एक प्राचीन मानव निर्मित पिरामिड है, जो 100 से अधिक छोटी पिरामिड संरचनाओं से घिरा हुआ है, जिनकी ऊंचाई 1800 मीटर तक है। हालांकि मुख्य आधार के भूवैज्ञानिक इस समरूपता का श्रेय क्षैतिज रूप से स्तरित तलछटी चट्टानों पर कार्य करने वाली प्राकृतिक शरण प्रकृतियों को देते हैं। चीनी वैज्ञानिक आगे सुझाव देते हैं कि सहस्त्रवादियों से चरम मौसम और शरण से यानी कि इसके जल्दी जल्दी पिघलने से इसके विशिष्ट रूप को गढ़ा दिया गया है। कैलाश पर्वत के विभिन्न धर्मों में भाषाओं के कई नाम हैं। कैलाश में बसा हिमालय कैलाश पर्वत कई नामों वाला पर्वत है, जो विभिन्न संस्कृतियों में इसे आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। संस्कृत में इसका नाम कैलाशा है, जो संभवतः कैलासा से लिया गया है, जिसका अर्थ है क्रिस्टल। तिब्बत में इसका नाम गंग रिनपोछे है, जिसका अर्थ होता है बर्फ का अनमोल रत्न। इस पवित्र शिखर के कई अर्थ हैं। तिब्बती बौद्ध इसे कांगरी रिनपोछे के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इसे पानी का फूल और समुद्री जल का पर्वत जैसे नाम दिए गए हैं, और हिंदू धर्म में इसे महादेव का यानी शिव शंकर जी का घर माना जाता है। स्थानीय रूप से इसे टीसे पर्वत भी कहा जाता है, जो पौराणिक नदियों का स्रोत है। ये असंख्य नाम और मान्यताएं कैलाश पर्वत को एक आकर्षक रहस्यमय चोटी बनाती हैं। माना जाता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की कड़ी है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच कैलाश पर्वत ऊंचा स्थिर खड़ा हुआ है, जिसके 4 मुख 4 दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की मान्यताओं में इस पर्वत को पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की एक दिव्य कड़ी या दिव्यता का प्रवेश द्वार माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार पांडव और द्रौपदी मोक्ष परम मुक्ति की तलाश में यहाँ आध्यात्मिक यात्रा पर निकले थे। जब वे इन पवित्र ढलानों पर चढ़े तो कहा जाता है कि उनमें से एक ने शिखर पर पहुंचने से पहले ही मुक्ति की प्राप्ति कर ली थी। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच एक ठोस पुल कैलाश पर्वत साधकों को बुलाता रहता है और हमारी दुनिया और ऊपर के दिव्य क्षेत्र के बीच रहस्यमय संबंध का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का चेहरा। तिब्बत के सुदूर दक्षिण पश्चिम में हिमालय में कैलाश पर्वत एक अनोखा रहस्य रखता है। भगवान शिव जैसा एक चेहरा, जैसे कि नासा के वैज्ञानिकों ने पाया है। पवित्र तीर्थ यात्रा कैलाश पवित्र परिक्रमा यम द्वार से शुरू होती है, जहां कैलाश का साउथ चेहरा दिखाई देता है, फिर उत्तरी चेहरे के लिए दिरापुक तक जाती है। यह हर कदम के साथ पहाड़ नए पहलुओं को प्रकट करता है, दक्षिणी से पश्चिम की ओर, फिर अंत में
उत्तर के चेहरे की ओर जैसे जैसे टेकर्स बढ़ते हैं, पहाड़ बदलता रहता है, अपना पश्चिमी चेहरा पेश करता है, जहां एक विशाल मानव जैसा चेहरा उभरता है, जिसे भगवान शिव के भक्त उन्हें भोलेनाथ के रूप में जानते हैं। इसे भगवान का चेहरा भी माना जाता है। कैलाश पर्वत शिखर का आकार मानव निर्मित पिरामिड जैसा है। रहस्यों से घिरा हुआ पर्वत कैलाश पर्वत ने एक आश्चर्यजनक रहस्य उजागर किया है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका शिखर प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि मानव निर्मित वैक्यूम पिरामिड है। ये 100 से अधिक छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। इन पिरामिडों की ऊंचाई 100 से 1800 मीटर के बीच होने का अनुमान बताया जाता है, जो मिस्र के प्रसिद्ध पिरामिडों में से भी अधिक है, जो 146 मीटर ऊंचे हैं। ये खोज इस विचार को चुनौती देती है कि कैलाश पर्वत पूरी तरह से प्राकृतिक संरचना है। रूसी वैज्ञानिकों को तर्क है कि इसकी पूर्ण समरूपता और गिरजाघर से समानता, साथ ही इसकी अस्वाभाविक रूप से खड़ी भुजाएं पिरामिड के सामान जानबूझकर डिजाइन किए जाने वाले सुझाव देती हैं। इसकी पुष्टि हो जाती है कि ये रहस्यों से भरा एंशिएंट इंजीनियरिंग और इस पवित्र पर्वत के आसपास के रहस्यों के बारे में हमारी समझ को बदल सकता है। कैलाश पर्वत पर कभी भी बर्फ नहीं पिघलती है। कैलाश पर्वत की सबसे रहस्यमय विशेषताओं में से एक इसकी हमेशा पिघलने न रहने वाली बर्फ की एक टोपी है। ऐसे क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है, इस पवित्र शिखर का मुकुट हमेशा सफेद बर्फ से ढका रहता है। इस घटना ने सर्दियों से तीर्थयात्रियों और साधकों की कल्पना को आकर्षित किया है, जिससे पहाड़ की रहस्यवाद और दैवीय महत्ता की आभा और भी बढ़ गई है। चाहे इसे प्राकृतिक कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा हो या पवित्रता की अभिव्यक्ति के रूप में पूजनीय माना जाए, कैलाश पर्वत की हमेशा बर्फ की टोपी हिमालय के हृदय में स्थायी पवित्रता और आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व का प्रतीक हमेशा बनाए रखती है। कैलाश पर्वत को विश्व की केंद्रीय धुरी भी कहा जाता है। कैलाश पर्वत, जिसे एक्सेस मुंडी के नाम से भी जाना जाता है, तिब्बत संस्कृति में भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों को जोड़ती हुई प्रतीत होती है। रूस और अमेरिका के वैज्ञानिक अध्ययनों ने इसे दुनिया के केंद्रीय बिंदु के रूप में मान्यता दी है, जो स्टोनहेंज 666 किलोमीटर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव 13,332 किलोमीटर जैसे मार्गों के साथ अलाइन है। इस पवित्र पर्वत को वेदों और रामायण में ब्राह्मणीय ध्रुवी और विश्व वृक्ष के रूप में भी मान्यता प्राप्त दी गई है। ये मानवता और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का प्रतीक है, जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के संगम के रूप में माना जाता है। इसके दिव्य महत्व के कारण विविध संस्कृतियों को एकजुट करता है। सूर्यास्त के समय कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक और ओम पर्वत के चिन्ह देखे जा सकते हैं। जैसे ही सूरज कैलाश पर्वत के पीछे डूबता है, एक मनमोहक नजारा सामने आता है। आकाश की पृष्ठभूमि में पहाड़ की छाया आध्यात्मिक महत्व के अलग अलग प्रतीक बनाती है। एक है स्वास्तिक, और जो एक पूजनीय हिंदू प्रतीक है और शुभता और कल्याण का प्रतीक है। दूसरा है ओम पर्वत, जो अपने आप में एक रहस्य है, जहां चोटी पर गिरने वाली बर्फ चमत्कारिक रूप से पवित्र ओम प्रतीक का रूप ले लेती है। ये घटनाएं कैलाश पर्वत के आसपास के रहस्यों को और बढ़ावा देती हैं, जो साधकों और श्रद्धालुओं को सूर्यास्त के आकर्षण जैसे क्षणों के दौरान इस पवित्र पर्वत को सुशोभित करने वाले दिव्य प्रतीकवाद को देखने के लिए आकर्षित करती हैं। आखिर कैलाश पर्वत की अद्वितीय भूवैज्ञानिक विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1, पिरामिड आकार। माउंट कैलाश अपने सममित पिरामिड आकार के लिए प्रसिद्ध है, जो इस क्षेत्र में असामान्य है। इस आकार का श्रेय क्वार्टरनी हिमयुग के दौरान शरण को जाता है, जिसने घाटियों को, ढलानों को उकेरा और उन्हें खोजा, जिससे इसका विशिष्ट रूप बन गया। काली चट्टानों की संरचनाएं। तलछटी चट्टान से बनी आसपास की चोटियों के विपरीत माउंट कैलाश काली चट्टानों से बना है, जो इस क्षेत्र में एक दुर्लभ घटना है। इसकी संरचना इसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं को बढ़ाती है। समूह और ग्रेनाइट आधार। पहाड़ में ग्रेनाइट आधार पर टिकी मोटी समूह चट्टानें हैं, जो गंगडीज बोलोलिथ का एक हिस्सा है। ये ग्रेनाइट चट्टानें भारत एशिया टकराव के दौरान मैग्मेटिक गतिविधि के कारण परिणाम स्वरूप 100 मिलियन से 45 मिलियन साल पहले बनी हुई थी। कैलाश संरचना जो पहाड़ बनाती है 26 मिलियन से 21 मिलियन साल पहले जमा हुई थी। कैलाश पर्वत पर अपनी चुंबकीय विसंगतियों के लिए भी जाना जाता है, जहां कंपास की सुइयां उत्तर की ओर इशारा नहीं करती। ये एक दिलचस्प घटना है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। भूवैज्ञानिक सेटिंग। यह पर्वत
ट्रांस हिमालय रेंज का एक हिस्सा है जो भारतीय और यूरेशिया प्लेटों के टकराव से तलछट के उप विभाजन द्वारा निर्मित है। कैलाश फ्लाइश जोन हिमालय की उत्तरी सीमा को चिन्हित भी करता है। हिंदुओं का मानना है कि ये भगवान शिव का एक घर है। जैन इसे वो स्थान बताते हैं जहां उनके पहले नेता ने ज्ञान प्राप्त किया। बौद्ध इसे ब्रह्मांड की नाभि के रूप में देखते हैं। बोन अनुयायियों का मानना है कि ये आकाश देवी स्पाइमेन का निवास स्थान है। तो दोस्तों, माउंट कैलाश सिर्फ एक पर्वत ही नहीं बल्कि रहस्य और ऊर्जा का एक संगम है। कोई इसे भगवान शिव का निवास स्थान बताता है और कोई एलियंस का बेस और कोई एक प्राचीन पिरामिड। लेकिन एक बात पक्की है कि कैलाश आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। क्या भविष्य में हम इसके रहस्य को सुलझा पाएंगे या ये हमेशा के लिए एक दिव्य रहस्य ही रहेगा जिससे कोई भी रहस्य को उजागर ना कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि क्या आप मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक पिरामिड है या भगवान शिव का एक ध्यान स्थल। थैंक यू।